अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ही जो आप प्रीवियस 2 दिन से पढ़ रहे हैं उसी का रिमेनिंग पार्ट, लेकिन इसका जो थर्ड पर्पस था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आप लोग सबसे पहले मुझे बताएं कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ जी, ओके। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपका प्रीवियस नॉलेज जो है वो जज करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइएगा कि जो आपने कल और परसों वाले लेक्चर में पढ़ा था इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, आपने उसकी इक्वेशन लास्ट पे डिराइव की थी। बताइएगा कि वो इक्वेशन क्या थी। शाबाश। थ्रू मैसेज आप लोग बता सकते हैं। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की जो आपने इक्वेशन पढ़ी थी बताइएगा। नो, ये तो आप, हाँ जी, गुड। x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। फर्दर नेक्स्ट और भी बच्चे बताया करें। हाँ जी, थ्रू रिप्लाई सारे लोग बताया करें भाई। गुड, ओके, वेरी गुड। इसका मतलब है आप लोगों ने अपना ये लेसन जो है वो प्रिपेयर किया हुआ है। वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट आप लोग मुझे ये बताएंगे। ओके ओके, नेक्स्ट मुझे बताएं कि आपने जो है वो वेलोसिटी के लिए कल पढ़ा था, वो बताएं। शाबाश। अब वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसका जो फाइनल था वो बताइए। शाबाश, हरी अप। गुड, और भी लोग जो हैं वो रिप्लाई किया करें। शाबाश। नहीं, ये तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, गुड। इसका मतलब है आप लोगों ने अपने जो प्रीवियस लेक्चर हैं वो अच्छे से सुन रखे हैं। गुड। हाँ जी, एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मैंने आपको बताया था टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, दो वेलोसिटीज़ आप पढ़ते हैं जब आपने बात की थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। उसके लिए एक मैंने रिलेशन यूज़ किया था, वो क्या था? हाँ जी स्टूडेंट्स, जी, वेरी गुड। सब लोग बताया करें। नो, ये नहीं है भाई, जो बच्चे बता रहे हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये था। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। हाँ जी, गुड। आज हम अपना जो है नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। आप लोग फोकस कीजिएगा, ये थर्ड जो आपका पर्पस था आज उसकी तरफ हम चलेंगे। आपको स्लाइड्स क्लियर नजर आ रही हैं? थ्रू टेक्स्ट बताइएगा। शाबाश। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ जो आपका फर्स्ट स्लाइड नजर आ रही है, इस पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, लेट एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट पी मूविंग अलोंग द सर्कल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। आपने बताना है एक्सेलरेशन क्या है। ए पी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्केयर। इस नोटेशन से हम एक्सेलरेशन को शो करेंगे। हमेशा एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स मीन पोजीशन रहेगी। मीन पोजीशन जहां देखिएगा आपको पिक्चर में नजर आ रही होगी, ओ है। जब भी बॉडी अपनी रेवोल्यूशन स्टार्ट करेगी, एट द एंड वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ ही आएगी। इसकी डायरेक्शन हमेशा आपको रेड कलर का एरो शो हो रहा होगा, देखिएगा यहाँ रेड कलर के एरो की डायरेक्शन आपके ओ की तरफ है, पॉइंट पी नजर आ रहा है। हाँ जी, रेड कलर का आपको एरो नजर आ रहा है, उसकी डायरेक्शन ओ की तरफ है। इसका मतलब है कि आपका वो जो पॉइंट जहां पे भी एक्सेलरेट करके जाएगा, चाहे एन पॉइंट पे पहुंचे चाहे जिस मर्जी पॉइंट पे पहुंच जाए, आपके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। ठीक है। नेक्स्ट, द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट एन विल बी द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ए पी अलोंग द डायमीटर डी ई।
ये वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपके इसी पार्टिकल ने अलोंग सर्कुलर पाथ मूव करना है और एन ने अलोंग डायमीटर रोटेट करना है। अब हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सॉरी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला आपको नजर आ रहा होगा, ए इज इक्वल टू ए पी साइन थीटा। देखिएगा A इज इक्वल टू ए पी साइन थीटा। और आप क्या करेंगे, जो नेक्स्ट आपको नजर आ रही है, देखें और के नीचे जो लिखी हुई है इक्वेशन, इसमें आपने किया क्या है, आपको वेरी फर्स्ट जो इक्वेशन है ए पी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्केयर, वो उसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे। ए इज इक्वल टू ए पी की जगह उसकी वैल्यू एक्स नॉट ओमेगा स्केयर साइन थीटा। हाँ जी बताइएगा, यहाँ तक सबको क्लियर है? जी क्लास, ओके। आप डायग्राम पे फोकस कीजिएगा, आपने यहाँ से डायग्राम से नेक्स्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। आपका जो एक्सेलरेशन आप देखें ओ एन जो है यहाँ आपको नजर आ रहा है, उसके साथ एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, ठीक है, वो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है। जो आपका ओ पी के साथ लिखा हुआ है ए पी, वो लीनियर एक्सेलरेशन है, ठीक है। आपको ओ एन के साथ नोटेशन यूज हो रही होगी ए और साथ ही एक्स लिखा हुआ है। हम बारी बारी ये दोनों नोटेशन यूज करेंगे, ओ पी की जगह एक्स नॉट यूज हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रही हूँ, ये देखें फ्रॉम फिगर साइन थीटा आपको चाहिए। फिगर की तरफ चलेंगे, साइन थीटा मुझे बताइएगा किसके इक्वल होता है। ओके रिपीट कर देती हूँ भाई, ये देखें यहाँ आपने सबसे पहले क्या किया, ए पी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्केयर। आप एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस की जो बेसिक आपके पास आएगी वो है ए इज इक्वल टू ए पी साइन थीटा। नेक्स्ट ए इज इक्वल टू ए पी की जगह जस्ट आपने वैल्यू पुट की है एक्स नॉट ओमेगा स्केयर साइन थीटा। अब इस डायग्राम में मैंने आपको बता दिया है कि ओ टू एन जो आपके पास है वो एक्स नोटेशन है और ओ टू पी जो आप नोटेशन यूज कर रहे हैं वो एक्स नॉट है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, ये देखिए फ्रॉम फिगर आपको साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा आप लोग बता रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। अब यहां से देखिएगा नोटेशंस आपके पास साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर यहाँ क्या है ओ एन, यहाँ देखिए ओ एन ओवर ओ पी। हाँ जी नेक्स्ट चलेंगे, ये देखिए साइन थीटा, आप डायग्राम से देखिएगा, आपको डायग्राम दोबारा मैं दिखाती हूँ, यहाँ देखें ओ एन ओवर ओ पी डायग्राम में आपके पास ओ एन एक्स है, ओ पी की जगह आप एक्स नॉट चूज करेंगे, यहाँ देखें। क्लियर है अब? जी ठीक है, देखें यहाँ साइन थीटा ओ एन की जगह मैंने एक्स पुट किया डिवाइडेड बाय ओ पी जो है वो एक्स नॉट। ओके नेक्स्ट यहाँ देखें आपकी इक्वेशन नंबर 5 कौन सी है, ये आपको नजर आ रही होगी, ये जो लिखी हुई ना a इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्केयर साइन थीटा। बाय मिस्टेक यहाँ 5 पुट नहीं हो सका, लेकिन यहाँ ये आपने याद रखना, ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 है। यहाँ देखें ये आप इक्वेशन नंबर 5 में मैंने वैल्यूज पुट की हैं, जस्ट किसकी जगह a इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्केयर साइन थीटा था, साइन थीटा की जगह मैंने यहाँ वैल्यू पुट की है x ओवर x नॉट। जी स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है? अपने लेक्चर पे फोकस करें। ओके
नेक्स्ट देखिएगा, आपका एक्सेलरेशन जो बेसिकली होता है, ये एक्स नॉट से कैंसिल हो गया। अब जो आपके पास टर्म आएगी, ये देखें, ये आपके पास टर्म है ना, एक्स नॉट एक न्यूमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर में एक्स नॉट और डिनोमिनेटर में एक्स नॉट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ देखें, a इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर एक्स वैल्यू आपके पास आ गई है। नेक्स्ट, अब ये इसको आप शो करते हैं, a इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर आपके पास कांस्टेंट है। जब भी आप इक्वल और कांस्टेंट को रिमूव करते हैं, आपके पास यहाँ साइन आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? क्लास अपने लेक्चर पे फोकस कीजिएगा और मुझे आंसर भी कीजिए साथ साथ। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, आपके पास मैंने बताया कि दो पोजीशंस होती हैं, वैसे तो तीन होती हैं लेकिन आपकी बेसिक दो पोजीशंस हैं, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। आपने बताना है कि मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। हाँ जी, यहाँ देखें, एट मीन पोजीशन जहां आपका डिस्टेंस 0 है, आप मूव नहीं कर रहे, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, ये यहाँ से पहले आपको बताएंगे। मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, जब आपका डिस्टेंस 0 है, बॉडी मीन पोजीशन पे है, एक्सेलरेशन भी 0 है। जब तक कोई मूवमेंट नहीं होगी, एक्सेलरेशन भी 0 रहेगा। एट एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ देखें, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए मैंने आपको बताया था, हम नोटेशन यूज करते हैं एक्स नॉट। एक्स नॉट आप एक्सट्रीम के लिए यूज करते हैं, जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं, इसका मतलब है वहां आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। अब यहाँ देखें, मैंने आपको बताया डायग्राम में कि आपकी हमेशा जो होती है पोजीशन एक्सेलरेशन की टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। ये मैं आपको अगेन बताती हूँ कहाँ से, ये आपको एक नजर आ रही होगी डायग्राम। डायग्राम में देखिएगा स्टूडेंट्स, जो ओ पी लाइन आपको नजर आ रही है, पॉइंट पी की डायरेक्शन उन्होंने शो की हुई है एरो के साथ, वो किसकी तरफ है? पॉइंट ओ की तरफ। यही पॉइंट पी जिस मर्जी पोजीशन पे पहुंच जाए, उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन रहेगी। मींस ये देखिएगा यहाँ, अब एंड इज ऑलवेज अपोजिट टू एक्स। आप क्या करते हैं? बॉडी को डिस्प्लेस करा के लेके जा रहे हैं, आपका डिस्टेंस अपोजिट है आपकी मोशन के, सॉरी आपके एक्सेलरेशन के, इसलिए नेगेटिव साइन यूज होता है। आप मीन पोजीशन से अवे जा रहे हैं, इसलिए माइनस साइन आपका शो हो रहा है यहाँ। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि ये माइनस क्यों आ रहा है, आप मीन पोजीशन से अवे जा रहे होते हैं, इसलिए यहाँ ऑपोजिट साइन के ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस साइन शो हो रहा है। ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर आपका क्या है? कांस्टेंट है, साथ एक्स आ जाएगा। यहाँ जो लास्ट आपके पास नजर आ रहा है, ए इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट एक्स, माइनस को तो कोई फर्क नहीं आने वाला, लेकिन इक्वल टू एंड कांस्टेंट जब भी आप रिमूव करते हैं तो कौन सा साइन यूज करते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, शाबाश बताने की कोशिश कीजिएगा। मैंने माइनस अभी बताया कि ये माइनस साइन इसलिए है क्योंकि आपने किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस करा के लेके जाना है मीन पोजीशन से अवे। आप जब मीन पोजीशन से अवे जा रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन मीन पोजीशन के क्या है? ऑपोजिट है, इसलिए ऑपोजिट के लिए माइनस साइन यूज करते हैं। हाँ जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेरी गुड। ओके, यस, लास्ट जो आपके पास आएगी नोटेशन वो आप लोग लिखेंगे, शाबाश। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक? बताइएगा जी, रिप्लाई किया करें। ओके, ये आपका यहाँ तक, ये जो आपको लास्ट बता रही है इक्वेशन,
ये यही बता रही है कि आपके पास एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन है और ये इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आप डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे। ओके, रिपीट कर देती हूँ कि a इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट x, माइनस और कॉन्स्टेंट आप रिलीज करके यहाँ यूज करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। ये नोटेशन शो करेगी कि आपके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, लेकिन एक्सेलरेशन जैसे जैसे डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा आपका एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट, आप बुक अपने पास रखिएगा, फेज आपका टॉपिक है। माइनस जो आपको ओमेगा नजर आ रहा है वो कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए वहां आपने कांस्टेंट यूज किया है जी। और कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, शाबाश। ओके, नेक्स्ट, आप लोग बुक्स भी ओपन रखिएगा ताकि आपको साथ साथ पता चल जाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, और फोकस कीजिएगा अपने इन टॉपिक्स पे। फेज डिफाइन पहले करेंगे, यहां देखें, the angle theta is equal to omega t, which gives the displacement as well as direction of motion of point. Executing simple harmonic motion is known as phase. Hopefully कुछ समझ नहीं आई होगी वैसे। बुक ओपन रखिएगा क्लास। यहाँ देखें, इसका मतलब क्या है, आप जब भी किसी भी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे हैं, आप जब भी सर्कल में मूव कर रहे होते हैं आप थ्रू एंगल मूव कर रहे होते हैं। वो एंगल कितना होगा, ओमेगा टी। अपनी बुक पे जो आपकी डायग्राम है वहां फोकस कीजिएगा क्लास। ओके, द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी विच गिव्स, इसका मतलब है जब भी आप किसी सर्कल में रोटेट कर रहे हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह सर्कल में मूव करके जा रहे हैं, थ्रू एंगल जाएंगे, वो एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। आप क्या करते हैं, इसमें आप अपनी डायरेक्शन भी चेंज करते हैं, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है, हर न्यू पॉइंट पे आपका डिस्प्लेसमेंट भी चेंज है, और साथ ही साथ आपकी डायरेक्शन भी चेंज होती जाती है। एंगल फेज आपको बताएगा कि आप क्या कर रहे हैं, जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं या आप सर्कल में मूव कर रहे हैं, तब एंगल डायरेक्शन भी बताएगा और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी बताएगा। और द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी विच डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग पॉइंट इज कॉल्ड फेज। मीन्स कि एंगल बताएगा कि आपकी मोशन उस वाइब्रेटिंग पॉइंट की किस तरह की है। मीन्स वो एंगल बताएगा कि आप कहाँ मौजूद हैं सर्कल में, किस पॉइंट पे मौजूद है, आपका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कितना है। एग्जीक्यूटिंग का मतलब होता है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, ये मीन्स है एग्जीक्यूटिंग का। हाँ जी, आप जब भी सर्कल में मूव कर रहे हैं, आपने अगर अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बताना है या वहां से जहां पहुंच गए डायरेक्शन बतानी है, दोनों चीजें बताने के लिए आप फेज यूज करते हैं, इसका ये पर्पज है भाई। अब कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ फेस। मैं आपको बताती चलूँ, जहां जहां आप उस सर्कल में रोटेट करते जा रहे हैं, आपको ना आपकी बुक पे डायग्राम नजर आ रही होगी, पहले O1 है पॉइंट। अब अगर आप वहां मौजूद हैं, जी मैं अगेन बता देती हूँ, अगर आप सर्कल में मूव कर रहे हैं, आपको किसी पॉइंट पे अपना डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से पता करना है या आपको वहां अपनी डायरेक्शन बतानी है, तो वो बताएगा फेज। आप क्लियर है सबको? ओके, अब
डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ फेज, आप अपनी बुक पे जो आपको नजर आ रही है डायग्राम वहां देखिएगा। अगर आप मीन पोजीशन पे हैं, ये स्पेशल केस है, ठीक है, आप मीन पोजीशन पे हैं एट t इज इक्वल टू 0, द पॉइंट p is at O1 and n is at mean position, then initial phase of rotating radius OP is 0. Hence the displacement at t is equal to 0 is 0. इसका मतलब क्या है? जब आप मीन पोजीशन पे हैं, टाइम भी 0 है, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉइंट P भी 0 पे है, n भी 0 पे है, दोनों इनिशियल फेज में है, ना तो कोई डिस्प्लेसमेंट होगा और टाइम भी क्या है? 0। अभी यहाँ कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट चलेंगे जी, जनरल केस, वो स्पेशल केस था जिसमें आपके पास टाइम 0 हो तो आप क्या करते हैं, मीन पोजीशन पे हैं और आपका डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? 0। जनरल केस में आप at time t is equal to 0 angle made by rotating radius OP with the reference line OO1 is equal to phi। आप एक्सट्रीम जब पहुंच जाएंगे, इसमें होता क्या है, आप फेज में आपकी जो बॉडी है वो मीन पोजीशन से अपनी रोटेशन स्टार्ट नहीं करती, एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगी। ये अगेन मैं आपको बता दूं, फेज में जो आपके पास बॉडी है वो स्टार्ट करती है एक्सट्रीम पोजीशन से। आफ्टर टाइम टी द रेडियस रोटेट थ्रू एंगल ओमेगा टी, पहले जो था आपके पास फाई था जब वो मीन पे थी, लेकिन एक्सट्रीम पे उसने स्टार्ट करना है ओमेगा टी, आपके पास फाइनल जो एंगल आएगा टाइम टी पे वो फाई नहीं होगा ना ही ओमेगा टी, दोनों का सम ओमेगा टी प्लस फाई। वो तो आप सारा कवर करके आ रहे हैं, अपनी बुक पे फोकस कीजिएगा, जितना आप चल के आ रहे हैं वो सारा ही एंगल उसमें इंक्लूड होगा, ओमेगा टी प्लस फाई और फाई प्लस ओमेगा टी। सो डिस्प्लेसमेंट एट टी इज, जो हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था उसकी अगेन यूज कर रहे हैं, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब यहां देखिएगा एंगल की वैल्यू बताएंगे, फेज एंगल इज आपके पास थीटा इज इक्वल, जो एंगल आ रहा है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई। यहां देखिएगा जब टाइम 0 है तब एंगल कितना है? फाई। तब जो उस सिचुएशन को नाम देंगे आप वो है इनिशियल फेज। अगेन बता रही हूं, जब टाइम भी 0 है, टाइम 0 है लेकिन एंगल वहां फाई मौजूद है, उसको कहते हैं इनिशियल फेज। अब जब आप एक्सट्रीम पे आते हैं आपके पास एंगल 90 होता है, यहां आप जब यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट में x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई की जगह अब 90 पुट करेंगे। जब आप एक्सट्रीम पे हैं तब आप फाई की जगह 90 यूज करेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं, शाबाश। जी क्लास, ओके। आपको मैंने कल भी बताया था कि जब आपके साइन के साथ 90 प्लस एंगल आ रहा हो वो हमेशा कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें था साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा, यहाँ क्या है ओमेगा टी प्लस 90, प्लस की फॉर्म में आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, 90 प्लस ओमेगा टी हो या ओमेगा टी प्लस 90, बात एक ही है। ये साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। ये दोबारा ये क्वेश्चन बता रही है कि ये डिस्प्लेसमेंट किसका है? सिंपल हार्मोनिक मोशन का। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस केस में जब आप फेज पढ़ रहे हैं, बट इन दिस केस द पॉइंट n starts its motion from extreme position instead of mean position, कि आप एक्सट्रीम से स्टार्ट करेंगे ना कि मीन से।
जी, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन है स्टार्ट से पूछ सकते हैं, मैं फिर आपका लेक्चर रिपीट करूं ताकि आपको जो जो कंफ्यूजन है आप पूछते जाएं। cos थीटा क्यों आया? मैंने कल भी आपको बताया था कि जहां आपका साइन के साथ 90 प्लस एंगल आ रहा हो, 90 माइनस कुछ एंगल आ रहा हो, वो हमेशा cos में कन्वर्ट हो जाता है। और कोई कंफ्यूजन है आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, अगेन आपका मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ आज का थोड़ा लेक्चर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, मीन्स स्लाइटली सा आपको रिपीट बता रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिएगा, स्टार्ट में आपने पढ़ा एक्सेलरेशन, आपने किसी पॉइंट पे अगर बताना है उसके लिए नोटेशन आपने यूज की ए पी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्केयर। हाँ जी, आपने बताना है कि इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ही रहती है। मैंने आपको पहले भी बताया, ये सर्कल में आप लोग फोकस करें, पॉइंट ओ पी नजर आ रहा है, इसी पॉइंट ने रोटेट करना है। देखिए रेड कलर की लाइन शो कर रही है कि पॉइंट पी की डायरेक्शन टुवर्ड्स सर्कल है, ओ सॉरी ओ की तरफ है इसकी डायरेक्शन। जहां भी रोटेट करके ले जाएं इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स ओ ही रहेगी। सो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन ही रहेगी। अब इसके लिए जो इक्वेशन यूज करेंगे a इज इक्वल टू ए पी साइन थीटा, या आप क्या करेंगे a इज इक्वल टू ए पी की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे एक्स नॉट ओमेगा स्केयर साइन थीटा। अब चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये देखिएगा, फिगर से हमने आज बताना है कि इसमें आपको रिक्वायर्ड क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ आपको एंगल रिक्वायर्ड है साइन थीटा। साइन थीटा के लिए आप चलेंगे डायग्राम की तरफ। यहां देखिएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आपके पास है ओ एन, जबकि आपके पास जो हाइपोटेनियस है वो है ओ पी। वैल्यूज पुट करें, शाबाश। साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां देखिएगा एक्स ओ एन है, एक्स नॉट ओ पी है, हम वैल्यूज पुट करेंगे जस्ट। ये देखिए इक्वेशन नंबर 6 बन गई। अब हमने ये साइन थीटा की वैल्यू इक्वेशन में पुट करनी है। कौन सी इक्वेशन? ये आपको नजर आ रही है, a इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्केयर साइन थीटा में जहां साइन थीटा लिखा हुआ है वहां आप साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। ये देखें, ये आपके पास वैल्यू आ गई है। यहां कोई चीज कैंसल हो रही है, आप लोग बताएंगे। सो इक्वेशन 5 बिकम्स में मैंने लिखा a इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्केयर एक्स ओवर एक्स नॉट। क्या चीज कैंसिल होती है? शाबाश बताइएगा। वेरी गुड, इट मीन्स आप लोग सुन रहे हैं लेक्चर। हाँ जी, यहाँ देखें नेक्स्ट क्या इक्वेशन बन जाएगी, एक्स नॉट न्यूमिनेटर में, एक्स नॉट डिनोमिनेटर में आपके कैंसिल हो गए, तो आपके पास यहाँ आ गया है a इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर एक्स। नेक्स्ट यहाँ देखें, ये आपने एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन फाइंड कर ली है, लेकिन हमारे पास जो बेसिक पोजीशन है वहां हम बताएंगे एक्सेलरेशन की जो है वो वैल्यू क्या होगी। मीन पोजीशन पे भी बताएंगे और एक्सट्रीम पोजीशन पे भी। यहाँ देखें, जब आप मीन पोजीशन पे हैं डिस्टेंस 0 है, मींस x इज इक्वल टू 0, सो एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे 0 होगा। जो सेकंड पॉइंट है, अब आप बताएंगे, ये पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? क्लास आप बताएंगे तो मुझे पता चलेगा आप लोग ये अटेंड कर रहे हैं या नहीं।
आपने बताना है कि क्या वैल्यू होगी एक्सेलरेशन की। वेरी गुड। अब जो आपको यहाँ इक्वेशन नजर आ रही है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स, माइनस साइन क्यों यूज किया गया है? आप जब भी किसी भी ये जब भी माइनस साइन आप लोग यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप किसी बॉडी को मीन पोजीशन से लेके जा रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। आपकी मोशन मीन पोजीशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। आप ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए माइनस साइन यहाँ यूज करेंगे। नेक्स्ट जो आपको नजर आ रही है, ए इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट। मैंने कॉन्स्टेंट क्यों यूज किया है? ओमेगा जो आपका है वो एंगुलर वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म मोशन में एंगुलर वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट। सो यहाँ मैंने ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या यूज कर लिया है? कांस्टेंट। आपके पास फाइनल जो इक्वेशन आएगी, ए माइनस कांस्टेंट एक्स। इससे आगे जो स्टेप है, इसमें जब भी कांस्टेंट और इक्वल टू आएगा, आप इसको क्या करते हैं? रिलीज करके एक न्यू नोटेशन यूज करते हैं, न्यू सिंबल यूज करते हैं। अगेन बताइएगा। हाँ जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूज करते हैं। वेरी गुड। आपके पास लास्ट जो फाइनल रिलेशन आएगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यही डिफाइन करेगा कि एक्सेलरेशन जो है वो बॉडी का टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, लेकिन जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता जाएगा, आपका एक्सेलरेशन भी ज्यादा होता जाएगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, फेज। फेज आपने बताना है कि ये जो एंगल है, जब भी किसी सर्कुलर पाथ में आप रोटेट कर रहे हैं, अगर आपने वहां अपनी डिस्प्लेसमेंट और साथ ही साथ डायरेक्शन चेक करनी है, तो वो जो डिफाइन करेगा वो है फेज एंगल। आगे है डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ फेज। मींस के आप बताएंगे अगर आप मीन पोजीशन पे हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी, या आप एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी। दोनों चीजें जो मिला के चीज बता रही है वो फेज है। आप बताएंगे कि जब टाइम 0 है, आपका पॉइंट O1 पे है, आप इनिशियल फेज में हैं, टाइम 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? आप अभी रोटेशन स्टार्ट नहीं की, वहां डिस्प्लेसमेंट 0 है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? साथ साथ रिप्लाई करते जाएं ताकि मुझे पता चलता जाए। ओके। फिर नेक्स्ट जनरल केस है। आप जब एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं, तब आपके पास एंगल, आप बुक से जरा देखिएगा, आपका सबसे पहला एंगल होगा फाई, और जो नेक्स्ट लाइन नजर आ रही होगी वो होगी ओमेगा टी। आप जहां चल के आ गए दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे, ओमेगा टी प्लस फाई होगा। आप क्या करेंगे? जब टाइम टी पे है, आपके पास एंगल आएगा ओमेगा टी प्लस फाई। वहां आपने डिस्प्लेसमेंट बताना है तो बताएंगे x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इनिशियल फेज में आप बताएंगे कि आपके पास थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई है। इनिशियल फेज कब होता है? जब टाइम 0 है, एंगल फाई है। ये फर्स्ट आपके पास इनिशियल फेज होता है। फिर अगर आप एक्सट्रीम पे हैं तो आपके पास एंगल की जगह 90 आएगा। आपके पास लास्ट आएगी वैल्यू x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। बाकी जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे। आपका यही होम टास्क है। आप लोग जो है इसी को प्रिपेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन ज्वाइन करेंगे। अल्लाह हाफिज।